परमादरणीय मित्रों, डिज़ाइन योर डेस्टिनी के इस सफ़र में वह फिर से आपका स्वागत है। लगातार 3 दिनों से हम बात कर रहे हैं और डेस्टिनी डिज़ाइन के लिए क्या बेहतर हो सकता है, मैं प्रयास करता हूं कि मैं आपको बता सकूं। लगातार 2 दिन मैंने आपको छोटी छोटी सी कुछ किस्से सुना करके और कुछ बातें समझाने का प्रयास किया। जाहिर है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आज मैं पहले एक किस्सा सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको काम की बात बताऊंगा। जैसा कल मैंने बताया था कि डेस्टिनी डिज़ाइन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में कुछ बताऊंगा, तो बहुत ख़ास बात है, मुझे ऐसा लगता है। इससे पहले मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। कल मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि एक सेठ था जो देना नहीं जानता था, उसे सिर्फ लेना ही लेना चाहिए, जिसे हम अपनी भाषा में कंजूस भी कह सकते हैं कि कंजूस हो सकता है। पर मेरे ख्याल से जो आवश्यक चीज़ों पर खर्च ना करे वो कंजूस होगा, जो अनावश्यक चीज़ों को बचाए वो समझदार होता है। इसलिए मुझे नहीं समझ में आता कि उसको एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए। सबकी अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है, लेकिन जो आवश्यक चीज़ों पे भी खर्च ना करे, है ना, वो कंजूस होता है। और जो अनावश्यक चीज़ों पे खर्च ना करके बचा ले वो समझदार होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं कि एक शहर में, शहर अपना भी हो सकता है बाहर का भी, एक शहर में दो बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं और दोनों बड़े ऐसा कंजूस कहलाते हैं। लोग उन्हें कंजूस कहते हैं कि आवश्यक चीज़ों पर भी खर्च नहीं करते हैं। बड़ा नाम चलता है, दोनों में कंपटीशन होता है, कौन बड़ा कंजूस कौन बड़ा कंजूस, ऐसा चलता है, दोनों का बड़ा नाम चलता है, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं की। तो एक का नाम रहता है अमीरचंद और एक का नाम रहता है करोड़मल। अमीरचंद और करोड़मल। तो एक दिन करोड़मल सोचता है कि क्यों ना आज मैं अमीरचंद से मिल करके आऊँ, मैं देख करके आता हूँ कि ये अमीरचंद आखिर है कितना कंजूस, जिसका नाम मुझसे ज़्यादा चलता है। ऐसा कौन है जो जिसका नाम मुझसे ज़्यादा चलता है। तो ये करोड़मल अमीरचंद के रिंग रोड शूट करके और उधर चला जाता है कि क्या मैं अमीरचंद से मिल के आता हूँ। जब अमीरचंद के घर पहुँचता है तो अमीरचंद घर पे नहीं होता है। जाके दरवाज़ा खटखटाता है तो 15-16 साल का एक लड़का बाहर आता है। बोले बोलिए। बोले मैं सेठ अमीरचंद से मिलने आया हूँ, मैं सेठ करोड़मल। तो बोले पिताजी तो बाहर गए हुए हैं, आज किसी व्यापार के काम से घर पे है नहीं, आप बताएं क्या मैं आपकी सेवा करूं। बोलने कुछ नहीं, मैं तो मिलने आया था, सेठ अमीरचंद का नाम बड़ा सुना है मैंने, तो मैं मिलने आया हूँ। तो वो मिलने के लिए जब आए तो बोले ठीक है, पापा तो है नहीं। तो इतना बड़ा झोला लेकर के जाते, बड़ा सा झोला लेकर के जाते हैं और उसके अंदर एक कागज़ लेकर जाते हैं और कागज़ के ऊपर पेंसिल से बना करके 2 काजू लेकर के जाते हैं। तो कागज़ का छोटा सा टुकड़ा बड़े बैग में निकाल करके उसके अमीरचंद के बेटे को देते हैं कि ये पिताजी को देना, मेरी तरफ से काजू की भेंट है। तो लड़के को भी बड़ा हैरत होता है और उसे लगता है अरे इतनी दूर से आप आए। तो बोले रुके रुके रुके, जाने लगते हैं। जब 60 करोड़ बोले रुके रुके, आप इतनी महंगी चीज़ काजू पेंसिल से बना करके लाए तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ आपको दूं। तो वो अमीरचंद का बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, अमीरचंद का बेटा ऐसे हवा में 2 हाथ ऊंचे करता है, ऐसे ऐसे करता है और उनके झोले में डाल देता है। तो सेठ करोड़ पूछते ये क्या किया आपने। अरे बोले आप इतने महंगे काजू लेकर के आए तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपको कुछ दूं, तो मैंने भी हवा में से 2 आम तोड़ करके दे दिए। तो सेठ करोड़मल को बड़ा हर्ट होता है कि बाप रे, बेटा ऐसा है तो बाप कैसे होगा। अक्सर होता है ना कि हेरिडिटी भी होती है, आदत और संस्कार होते हैं जो बाप से बेटे में आते हैं, तो कुछ तो गुण आए होंगे निश्चित तौर पर। तो वो 2 हवा में तोड़े हुए आम देकर के लेकर के करोड़मल चला जाता है और बड़ा हर्ट में आता है। इतने में साथ शाम को अमीरचंद वापस आ जाते हैं। तो अमीरचंद जब वापस आते हैं तो आके अपने बेटे से पूछते बेटा क्या हुआ, आज का दिन कैसा रहा, व्यापार कैसा रहा, दिन भर कैसा गया। बोले पिताजी बहुत अच्छा गया, लेकिन उस तरफ से कोई करोड़मल सेठ है, वो आपसे मिलने आए थे, कह रहे थे कि आपका नाम बड़ा चलता था, आपसे मिलने आए थे। तो बोले फिर खुशी में तो उनको अंदर भी नहीं बुलाया। अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा, अच्छा फिर। बोले कुछ नहीं, काजू में बने कागज से बने हुए 2 काजू आपके लिए लाए थे भेंट स्वरूप, उन्होंने आपको दे दी। बोले फिर तूने क्या किया। बोले कुछ नहीं, मैंने भी हवा में उछल के 2 आम तोड़ के उनको दे दिए। अमीरचंद को गुस्सा आ जाता है। अमीरचंद उठा के एक थप्पड़ अपने बेटे को देते हैं। बोले मैं एक दिन के लिए बाहर क्या चला गया, तूने तो व्यापार ही लुटा दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, उचक करके इतने बड़े तो आम दे दिए, अरे अंगूर नहीं दे सकता था। तो कहने का मतलब समझिए कि जब हमारी न देने की भावना हो तो हम हवा में तोड़ के आम भी नहीं दे सकते।
और अगर थोड़ी सी भी देने की भावना हो तो कागज पे ही सही, लेकिन पेंसिल से बना के काजू दे सकते हैं। तो आज का जो मेरा संदेश है कि अगर आप डेस्टिनी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है कुछ देना। क्या देना है ये आपके लक्ष्य पर डिपेंड करता है कि आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या देना चाहिए। और अगर आज आप कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं भी कर रहे हैं और सफलता से कुछ दूर है, तो आप बैठ कर के एनालिसिस कीजिए, ये सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके लक्ष्य प्राप्त करने में, आपको डेस्टिनी को अचीव करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप नहीं दे रहे हैं। और अगर दे रहे हैं तो कम दे रहे हैं, मतलब आपको क्या देना चाहिए, इस पर आपको खुद का एनालिसिस होना चाहिए। जब हम ये सीख जाते हैं कि हमें ये बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरी चीज़ हमें देना चाहिए और नहीं दे रहे हैं, और उसका हम मैनेजमेंट करते हैं कि यह बहुत आवश्यक है, इसको देना ही पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे सफलता के हम बहुत नज़दीक हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सहयोग और समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर, जय हिंद, जय भारत।